स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो चलिए स्टूडेंट विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक पेमेंट इन ड्यू कोर्स। देखिए, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट करना आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी जब इंस्ट्रूमेंट की ड्यूरेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, एक्सपायरी हो जाती है, उसके बाद उसकी पेमेंट करना पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाता है। इन गुड फेथ एंड विदाउट एनी नेग्लिजेंस, बिना नेग्लिजेंस के गुड फेथ में जब आप पेमेंट करोगे उसकी टू द पोजेसर, देयर फॉर जो भी उसको जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा, पोजेसर जो भी होगा उसको एंड विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं होनी चाहिए दैट मे लीड वन टू बिलीव, जो हमें ये लीड करे कि हमें ये चीज़ का बिलीव हो दैट द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू इट, कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है पेमेंट उस जो इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न में इज़ नॉट, उसका हकदार नहीं है। ठीक है, ये कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं होनी चाहिए। The question of the payment in due course is of special importance from the point of view of drawee or acceptor of the bill of exchange. देखिए, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ पेमेंट इन ड्यू कोर्स स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है ड्रॉई के लिए, यानी जिसके ऊपर वो बिल काटा गया है, और जो एक्सेप्टर है उस बिल का, उसके लिए। इन ऑर्डर टू रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ड्रॉअर, अपने आप की लाइबिलिटीज़ को, ड्रॉअर जिसने ड्रॉ किया था वो बिल, उसकी लाइबिलिटीज से अपने आप को रिलीव करने के लिए ही मस्ट पे द बिल ऑफ एक्सचेंज इन ड्यू कोर्स, इसलिए वो ड्यू कोर्स में पेमेंट कर देता है उसकी। वंस द पेमेंट हैज़ बीन मेड इन ड्यू कोर्स, अगर ड्यू कोर्स में पेमेंट अगर हो गई है, देन ऑल पार्टीज लिएबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट आर रिलीव्ड ऑफ देयर लायबिलिटी, जितनी भी पार्टीज इस जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से अटैच थी वो सब रिलीव हो जाएगी अपने अपने लाइबिलिटी से। इवन इफ इट इज़ सब्सिक्वेंटली फाउंड द पेमेंट हैज़ बीन मेड टू अ रॉन्ग पर्सन, तब भी जो है पार्टीज जो लाइबिलिटी है ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो एक रॉन्ग पर्सन को भी क्यों ना पेमेंट दे दी गई हो। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर फॉर पेमेंट टू क्वालिफाई एज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। कुछ कंडीशंस हैं जिसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट जो कंडीशन है वो है पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एपरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के एपरेंट टेन्योर के अंदर होने चाहिए, अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी दैट द पेमेंट शुड बी मेड आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, यानी जो टेन्योर था इंस्ट्रूमेंट का उसके बाद होनी चाहिए, शुड बी मेड आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी पीरियड जब होगा उसके बाद होनी चाहिए। ए पेमेंट मेड बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, अगर हम मेच्योरिटी पीरियड से पहले पेमेंट कर देंगे तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगी। देयरफॉर द पार्टीज लिएबल देयर आर नॉट रिलीव्ड ऑफ देयर लायबिलिटी, तो इसलिए जो पार्टीज है उसके अंदर वो अपनी उस लायबिलिटी से रिलीव नहीं होगी। इन द सेम मैनर In the same manner, if a bank makes the payment of a post-dated check or a stale check, then it will not be considered as a payment in due course and the bank will not be relieved of its liability on such a payment. देखो, अगर एक बैंक है, सेम मैनर में एक बैंक है, वो पेमेंट करता है एक पोस्ट डेटेड चेक का या फिर एक स्टेल चेक का, पुराने चेक का, देन इट विल नॉट बी कंसिडर, इसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहा जाएगा। द बैंक विल नॉट, बैंक अपने लाइबिलिटी से रिलीव नहीं होगा। ठीक है, पेमेंट मस्ट बी मेड टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट किसको की जाएगी, जो पर्सन जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट अब है, पोजेशन जिसके पास है। द पेमेंट शुड ओनली बी मेड टू द पर्सन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हु इज एंटाइटल्ड टू, या फिर जो उस पेमेंट को रिसीव करने के एंटाइटल में है। इन केस एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर, अगर पेबल टू ऑर्डर एंड देयर इज अ नो एंडोर्समेंट ऑन इट, कोई एंडोर्समेंट नहीं हुई है उस बिल की, देन पेमेंट टू एनी पर्सन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल नॉट क्वालिफाई एज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। फिर भाई किसी पर्सन को अगर आप एनी पर्सन पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आप पैसे पेमेंट कर दोगे उसको, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाई। क्यों? क्योंकि वो क्या है, पेबल एज ऑर्डर है और एक स्पेसिफाइड पर्सन पे है, इसलिए।
पेमेंट मेड मस्ट बी मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, गुड फेथ में होनी चाहिए और विदाउट नेग्लिजेंस होनी चाहिए। द पेमेंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी मेड इन गुड फेथ एंड द आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू केयर, बिल्कुल ध्यान से देखकर हमें प्रॉपर तरीके से और गुड फेथ में करनी चाहिए पेमेंट। इवन इफ द पेमेंट हैज़ बीन मेड इन गुड फेथ बट द पे इज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस वाइल मेकिंग द पेमेंट, then such payment will not be qualify as payment in due course। देखिए, अगर पेमेंट हमने तो गुड फेथ में करी है, ठीक है, लेकिन जो पेई है जिसको पेमेंट की गई है वो गिल्टी है, ठीक है, वो गिल्टी है, तो भी वो क्या वो गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस है वो, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगी। इन द सेम मैनर ए बैंक वाइल पेइंग ए चेक must carefully check whether the person to whom payment is being made is actually entitled to it and whether the signature as well as the endorsement of the check are proper। भाई प्रॉपर तरीके से बैंक को अगर कोई चेक की पेमेंट करनी है तो वो चेक करेगा कि जो साइन उसी के हैं और जो पर्सन लेने आया है वो उसी का नाम लिखा है उसके ऊपर। In case of any doubt relating to any of these matters, the bank should not make the payment unless the same are clarified। देखो, अगर कोई डाउट रहता है बैंक को इस मैटर में तो बैंक को क्या करना चाहिए, पेमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब तक क्लैरिफाई नहीं होता उनका डाउट। पेमेंट मस्ट बी मेड अंडर बोनाफाइड सर्कमस्टांसेस। जो पेमेंट है, जो ओरिजिनल जो सर्कमस्टांसेस है उसके बेस पर करनी चाहिए। द पेमेंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी मेड टू द पर्सन इन पोजेशन, जिसके पास पोजेशन है उसको पेमेंट करनी चाहिए देयर ऑफ एंड इन सच अ सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस में करनी चाहिए दैट नो कॉज एग्जिस्ट टू डाउट दैट द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट इज़ नॉट एक्चुअली एंटाइटल्ड टू इट। कि भाई कोई डाउट नहीं होना चाहिए जिस पर्सन को आप पैसे दे रहे हो, जो पर्सन पैसे रिसीव कर रहा है वो उसका हकदार है या नहीं, इस चीज़ के रिगार्डिंग डाउट नहीं होना चाहिए। एक्चुअल जो सर्कमस्टांसेस है उसके बेस पर करना चाहिए। द पेमेंट इज़ मेड इन सच अ मैनर, अगर इस तरीके से की जाएगी इट विल बी कंसिडर पेमेंट इन ड्यू कोर्स, को पेमेंट इन ड्यू कोर्स बोलेंगे। इवन इफ द पर्सन पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट एक्चुअली एंटाइटल्ड, चाहे वो पर्सन जो पोजीशन में है वो एक्चुअली एंटाइटल्ड उसका हकदार है या नहीं है। अगर अपने तरीके से हम अपने जो असली सर्कमस्टांसेस जो हैं उसको यूज़ करके अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाई जाएगी क्योंकि हमने वो गुड फेथ में करी है। तो ये हो गई हमारी पेमेंट वाला टॉपिक स्टूडेंट्स। देखिए, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा पेमेंट इन ड्यू कोर्स, कि अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी यानी जो उसका ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो गया है और उसके बाद उसकी पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाता है। ये हमने इसके अंदर पढ़ा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, उसकी स्पेशल इम्पोर्टेंस पॉइंट जो है वो ये है कि जो ड्रॉई है या एक्सेप्टर ऑफ द बिल है वो अपनी लाइबिलिटीज़ से अपने आप को रिलीव करवाना चाहता है, ड्रॉर की जो लाइबिलिटी बनती है, इसलिए वो उसकी पेमेंट इन ड्यू कोर्स करता है, ठीक है। तो हाँ, और जो अब कुछ इसकी कंडीशंस थी जो सेटिस्फाई करना ज़रूरी है क्वालिफाई होने के लिए पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए। पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एपरेट टेन्योर, जो टेन्योर पीरियड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इन डेट ऑफ मैच्योरिटी के बाद होनी चाहिए। पेमेंट मस्ट बी मेड टू द पर्सन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास पोजेशन है उसके पास होनी चाहिए। पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ में होनी चाहिए, विदाउट नेग्लिजेंस होनी चाहिए। पेमेंट मस्ट बी मेड अंडर बोनाफाइड सर्कमस्टांसेस, जो भी सर्कमस्टांसेस ओरिजिनल सर्कमस्टांसेस है उनके बेस पर होना चाहिए, तो वो डाउटफुल नहीं माना जाएगा अगर वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स ही माना, क्योंकि हम गुड फेथ में हमने वो पेमेंट करी है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स से रिलेटेड थी। एक स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के अंदर कई बार देखा गया है इस क्वेश्चन को, तो अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आज का टॉपिक है पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाला आपको समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा।
अगर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो अच्छे से और आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।